हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एक्सप्लेन। आपका स्वागत है हमारा मूवी रिव्यू चैनल पर, जहां हम लेटेस्ट फेमस क्लासिक्स और सभी तरह का डिटेल्स रिव्यू करते हैं। हर वीक हम आपके लिए फ्रेश रिव्यूज़ लेकर आते हैं, जिसमें हम मूवीज़ के कहानी, डायरेक्शंस, एक्टिंग और विजुअल्स इफेक्ट्स पर गहरा विचार करते हैं। तो अगर आप हम फिल्म के शौकीन हैं और हर फिल्म की गहराई को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस को पाने के लिए नोटिफिकेशंस ऑन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मार्वल कॉमिक्स के सबसे खतरनाक और मशहूर विलेन डॉक्टर धूम के बारे में। वो बहुत ही बुद्धिमान है, साथ में जादूगर भी है और उसकी विल पावर बहुत ही मजबूत है। इसलिए उसे दुनिया के सबसे बड़े खतरों में से एक माना जाता है। वो शख्स जिसने अपनी टैलेंट और बदले की आग से पूरी दुनिया को चुनौती दी है। हाल ही में घोषणा की गई है कि डॉक्टर धूम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलेन होगा। तो चलिए जानते हैं डॉक्टर धूम के बारे में, उसके पावरफुल हथियार और उसके मकसद के बारे में। उसके पास कौन सी शक्तियाँ हैं और उसे क्यों मल्टीवर्स यूनिवर्स का सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। डॉक्टर धूम का जन्म लेटबेरिया में हुआ था। डॉक्टर धूम का असली नाम विक्टर बॉन धूम है। उनके माता पिता एक रोमानी परिवार से थे जो एक मुश्किल जीवन जी रहे थे। विक्टर की माँ सिंथिया एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, जिन्होंने एक दिन मेफिस्टो के साथ एक सौदा किया। इस सौदे के परिणाम स्वरूप सिंथिया ने अपने ही गांव के लोगों को ही मार डाला। इस घटना ने विक्टर के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। विक्टर के पिता बार्नर एक चिकित्सक थे। उन्होंने अपनी ही पत्नी की गलती के लिए खुद को दोषी ठहराया और विक्टर को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। विक्टर के पिता ने कोशिश की कि वो अपने बेटे को जादू टोने से दूर रखे। उन्होंने विक्टर की विज्ञान और टेक्निक को पढ़ाया। विक्टर बहुत ही होशियार था और वो जल्द ही अपने पिता से भी ज़्यादा समझदार हो गया, लेकिन भाग्य ने उनके साथ कुछ उल्टा ही काम की और उनके पिता बर्नर की मृत्यु हो गई। इस घटना ने विक्टर के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। अपने पिता की मौत के बाद विक्टर बहुत टूट गया और उसके दिल में हमेशा एक खालीपन रहता था। बाद में उसने अपने माता पिता का मौत का बदला लेने और दुनिया पर राज करने की कसम खाई। उसके लिए उसने विज्ञान और जादू दोनों सीखने की ठान ली। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद विक्टर बहुत ही ताकतवर हो गया। उसने लोहे का एक ऐसा मास्क बनाया जो उसे सुपर ह्यूमन की ताकत और उड़ने की शक्तियाँ देता था और वो बहुत ताकतवर हो गया। उसने जादू भी सीखा, एक ताकतवर जादूगर भी बन गया। उसने खुद को डॉक्टर धूम नाम दिया और लेटबेरिया के तानाशाह व्लादिमीर से बदला लेने निकल पड़ा। डॉक्टर धूम सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता था, वो दुनिया को एक अच्छी जगह बनाना चाहता था, लेकिन वो बहुत ही क्रूर तरीका अपनाता था। उसे लगता था कि सिर्फ एक ताकतवर नेता ही दुनिया को बचा सकता है। उन्होंने जल्द ही वहाँ के लोगों का दिल जीत लिया और एक विद्रोही सेना को संभालने लगा, जिसने देश के तनाशा को उखाड़ फेंका। डॉक्टर धूम ने लेटबेरिया पर शासन करना शुरू कर दिया और जल्द ही एक कुशल नेता के रूप में लोगों का दिल जीत लिया। डॉक्टर धूम ने अपना बुद्धि और टेक्निक कौशल का उपयोग करके एक विद्रोही सेना का निर्माण किया और व्लादिमीर से को हरा दिया। हालांकि सत्ता में आने के बाद वो एक क्रूर तानाशाह बन गया, जिसने अपने लोगों के ऊपर अत्याचार किया। उन्होंने कई सुपर हीरो और अन्य विलनों से भी लड़ाई की। डॉक्टर धूम एक उलझा हुआ कैरेक्टर है। जितना ज़्यादा हम उसके बारे में जानते हैं वो उतना ही रहस्यमय लगता है। वो एक जटिल इंसान है जिसमें अच्छाई और बुराई दोनों हैं। वो एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और जादूगर है जो मानवता के भले के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करता है। दूसरी ओर वो एक अहंकारी और क्रूर तनाशाह है जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। डॉक्टर धूम के पास बहुत सारी ताकत है। वो बहुत ताकतवर भी है, बहुत कुछ सहन भी कर सकता है और बहुत होशियार भी है। अपने हाथों से विनाशकारी ऊर्जा के धमाके को छोड़ सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तुरंत जा सकता है और खुद को और दूसरों को भी अदृश्य बना सकता है और टाइम ट्रैवल भी कर सकता है। डॉक्टर धूम के सबसे प्रसिद्ध दुश्मन है फैंटास्टिक फोर और रीड रिचर्ड्स। डॉक्टर धूम ने फैंटास्टिक फोर और आयरन मैन और दूसरे सुपर हीरो से भी कई बार लड़ाई की है। वह कई बार फैंटास्टिक फोर को हराने में कामयाब रहे हैं, पर अंत में हार ही जाते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानता और हर बार वापस आ जाते हैं। वो बहुत ही बुद्धिमान, ताकतवर और हार नहीं मानने वाला है और हमेशा नए नए तरीके सोचता है, इसीलिए उससे लड़ना बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर धूम की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मार्वल कॉमिक्स में अब वो एक मेन विलेन बन गया है जो फैंटास्टिक फोर और अन्य सुपर हीरो के लिए एक निरंतर खतरा है।
हाल ही में आई खबरों से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर धूम का कैरेक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर द्वारा निभाया जाएगा। अब मार्वल की फिल्मों में भी डॉक्टर धूम आने वाला है। वो फिल्म का मेन विलेन होगा। लोग बहुत ही उत्सुक है कि वो फिल्म में कैसे दिखेगा और क्या करेगा। कुछ लोगों का मानना है कि वो बहुत ही ताकतवर होगा और पूरी दुनिया पर राज करना चाहेगा। जैसे जैसे मल्टीवर्स सागा आगे बढ़ती है, हम देख सकते हैं कि डॉक्टर धूम किस तरह की चुनौतियां पेश करते हैं और क्या वो अपनी योजनाओं को पूरा करने में सफल होंगे। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर धूम की कहानी। एक शख्स जिसकी बुद्धि और ताकत ने उसे मार्वल यूनिवर्स का सबसे बड़ा खलनायक बना दिया। क्या आप सोचते हैं कि डॉक्टर धूम भी कभी सुपर हीरो बन सकता है या फिर वो हमेशा एक विलेन ही रहेगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए देखते रहिए देसी एक्सप्लेन।